चलिए सबसे पहले हम लॉजिक गेट समझेंगे। उसको समझने से पहले दो वर्ड के बारे में समझेंगे, दो नंबर के बारे में, एक 0 और एक 1। ये दोनों बाइनरी नंबर है। 0 1 बाइनरी नंबर है। 0 का मतलब इस लॉजिक गेट में जब भी पढ़ेंगे तो इसका मतलब हुआ ऑफ, इसका मतलब हुआ ऑफ। और इसका दूसरा मीनिंग सर्किट जो हो गया, तो सर्किट कैसा है? ओपन, सर्किट ओपन। और 1 का मतलब ऑन हो गया, और दूसरा इसको क्या बोलेंगे? सर्किट क्लोज, सर्किट क्लोज, क्लोज। सर्किट क्लोज कहने का मतलब क्या हुआ कि जैसे मान लीजिए कि यहाँ कोई बॉल लगा दिए हम, और एक यहाँ पे स्विच लगा दिए, और यहाँ बैटरी से कनेक्ट कर दिए। इस सर्किट को क्लोज कर देंगे तो ये क्या हो गया? 1, मतलब समझिए 1। आउटपुट क्या? 1। बस ये लॉजिकली कुछ समझा रहे हैं आपको, इस लॉजिक को समझना है, क्योंकि इस वीडियो में यही है। इसको समझिए। तो 1 का मतलब हो गया ऑन, और इसका मतलब हो गया सर्किट क्लोज, मतलब बॉल जलेगा। वो 0 का मतलब हो गया ऑफ, यानी सर्किट ओपन, मतलब बॉल नहीं जलेगा। चलिए, यहाँ बॉल नहीं जलाना है, यहाँ हमको इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस में इसका यूज आता है। ठीक है, ज्यादा डिटेल इसको पढ़िएगा इंजीनियरिंग कॉलेज में। चलिए सबसे पहले हम समझेंगे लॉजिक गेट कितने तरह के होते हैं। तो मेनली लॉजिक गेट 3 तरह के होते हैं। पहला और गेट, पहला और गेट, दूसरा नॉट गेट, एंड गेट, तीसरा नॉट गेट। और गेट देखिए यहाँ पे लॉजिक गेट में देख रहा है, और गेट्स देख रहा है, एंड गेट देख रहा है, चाहे नॉट गेट देख रहे हैं। ये मेनली 3 गेट है। ये बेसिक है, बेसिक यानी आपसे पूछ देगा कि बेसिक फंडामेंटल, जो बेसिक जो आपका बेसिक जो लॉजिक गेट है वो कौन कौन है? तो और गेट, एंड गेट और नॉट गेट। बेसिक का मतलब कोई भी घर बनाने के लिए बेस उसका कुर्सी होता है कि नहीं, तो सेम उसी तरह से 3 वो गेट है, ये बेस हो गया। इससे हम कंबाइन करके और भी बहुत सारे गेट बना लेते हैं, लेकिन मेनली जो है ये मेनली 3 जो है ये बेसिक गेट है। ऐसे लॉजिकली आप समझिएगा कि घर का जो मेनली गेट बनता है तो उसमें ज्यादा से ज्यादा किस चीज का यूज होता है? मतलब स्टील, लकड़ी या आयरन, 3 चीज का यूज होता है। ऐसे मिला के और भी गेट तरह तरह का बनाते हैं कि नहीं, लेकिन मेनली क्या होता है? 3 ही चीज ज्यादा यूज होता है। अधिकतर गेट देखिए तो क्या होता है? तो लकड़ी का बनाना था, नहीं तो लोहा का, आयरन का, और नहीं तो आपका क्या है? स्टील का। तो ये आपका जो है 3 को है, ये मेनली बेसिक 3 गेट है। चलिए अब एक एक करके समझते हैं कि और गेट क्या है, एंड गेट क्या है, और नॉट गेट क्या है। सबसे पहले हम समझेंगे और गेट। तो एक लॉजिक गेट है जिसमें 2 इनपुट होते हैं और एक आउटपुट होते हैं। मुस्कुराते रहो, थोड़ा सा मजा आता है, ठीक है। क्या है कि और गेट एक ऐसा लॉजिक गेट जिसमें 2 इनपुट और एक आउटपुट होते हैं, ठीक है। इसका जो सिंबल जो होता है, ठीक है, इसका जो सिंबल होता है और गेट का, वो इस तरह से होता है। ये और गेट का सिंबल हो गया। ध्यान रखकर बात में पूछता है सर। हाँ, एक बार इसका जो ए और बी जो है या इनपुट में बिहार बोर्ड के ऑब्जेक्टिव में क्या पूछता है, जैसे क्या बोलता है कि बात ये डायग्राम दे देगा और इसमें पहचानना है कि कौन सा और गेट है कि नॉट गेट है कि क्या है। एकदम पूछना ही है। आज भी उलट, इस बार भी उलट कर देखिए अगर वो मिल ही जाएगा। चलिए देखिए ए और बी, ये आपका वाई, ए आपका जो देख रहे हैं इसी को हम बोलते हैं आउटपुट। ये आउटपुट, आइए क्या हो गया? दोनों जो है इनपुट। इस पे 2 इनपुट है और एक आउटपुट। और गेट क्या है? एक ऐसा लॉजिक गेट जिसमें 2 इनपुट होते हैं और एक आउटपुट होते हैं, ठीक है। अब देखिए इसका ये हो गया सिंबल। अब क्या पूछता है इसमें? तो बताइए इसका ट्रूथ टेबल। क्या बताना है? बुलियन टेबल। पहले ट्रूथ टेबल समझेंगे। ट्रूथ टेबल, ट्रूथ टेबल, ट्रूथ टेबल एक टेबल है जिसमें हम लोग क्या करते हैं, इसमें इनपुट डाल के और आउटपुट को क्या करते हैं? फाइंड करते हैं, ठीक है। तो जिसमें हम बनाएंगे बॉक्स
और सबसे पहले दो इनपुट है, उस इनपुट को रिप्रेजेंट करेंगे, जैसे ए और बी और यहाँ पे वाई। ए मेरा हो गया दोनों क्या इनपुट, ए और बी क्या इनपुट और वाई क्या आउटपुट। चलिए अब क्या करते हैं, इस बॉक्स को घेरते हैं। चलिए इसको और एक बॉक्स इसको और काटते हैं। चलिए देखिए इस तरह से आपका ट्रुथ टेबल पूछता है। अब समझेंगे हम, एक डायग्राम बनाएंगे, उस डायग्राम से इसको हम समझेंगे। डायग्राम में हमें मान लीजिए यहाँ पे बॉल लगा दिए, बॉल यहाँ पे लगा दिए और यहाँ लगा दिए स्विच, यहाँ पे एक बॉल लगा दिए और यहाँ लगा दिए स्विच, और यहाँ से कर दिया हम बैटरी कनेक्ट। इस समझाने के लिए आपको बता रहे हैं ए और बी क्या है इनपुट मतलब स्विच। तो इस बॉल को जलाने के लिए मतलब इसका आउटपुट निकालने के लिए, रोशनी निकालने के लिए, मतलब इसका आउटपुट जो निकालने के लिए हमको क्या क्या हो सकता है, इस स्विच को ही ऑन ऑफ करके देखेंगे, मतलब 0 1 0 1 कुछ रखते हैं। सबसे पहले क्या करेंगे, दोनों में हम 0 0 रखेंगे। 0 0 मतलब क्या हो गया, दोनों सर्किट को ओपन कर देंगे। ए को भी ओपन कर दिया स्विच, ए को भी ओपन कर दिया स्विच, बी को भी ओपन कर दिया। इसमें 0 इसमें 0, तो इसका आउटपुट क्या आएगा, ये बॉल जलेगा नहीं जलेगा। ए भी ओपन है, ए भी ओपन है, यहाँ से जो करंट निकला है इसमें तो जाएगा नहीं, तो ये बॉल नहीं जलेगा। मतलब ये दोनों में अगर 0 0 रखेंगे तो आउटपुट नहीं आएगा, तो इसका आउटपुट क्या हो जाएगा 0 0। मतलब आउटपुट नहीं आया मतलब हो गया 0। अब क्या करते हैं, ए को क्लोज कर दिए, मतलब इसको हम 0 1 रख दिए, यहाँ पे 1 रख दिए, और इसको हम ओपन कर दिए, मतलब यहाँ क्या रख दिया 0। ठीक है, चाहे आप ये भी ले सकते हैं कि दोनों को पहले 1 1 क्लोज कर दिए, दोनों को बंद कर दिए। अब दोनों में जैसे ही 1 1 रखिएगा तो जैसे ही क्लोज हुआ तो बॉल जलेगा कि नहीं जलेगा, जलेगा, आउटपुट आएगा 1 1। और क्या हो गया, यहाँ पर जब देख रहे हैं फिर क्या करेंगे, एक में 1 रखेंगे, एक में 0। मान लीजिए कि इसमें हम रख दिए ए में, ए को कर दिए क्लोज और इसको कर दिए ओपन। यहाँ से जो करंट आएगा इससे निकलेगा, ये तो बॉल जलेगा ना, ये नहीं जलेगा तो जलेगा ना, तो आउटपुट आएगा, तो क्या हो जाएगा 1। ठीक है, इसमें 0 रख सकते हैं, इसमें 1, तो क्या हो जाएगा, टप्पर मतलब क्या हुआ, ए को कर दिए क्लोज और बी को कर दिए ओपन, तो क्या होगा बॉल जलेगा, तो क्या हो जाएगा 1 1। ठीक है, तो देखिए इस डायग्राम से तो हम समझ लिए, अब डायरेक्ट समझेंगे। ठीक है, मतलब क्या हुआ कि दोनों स्विच को जब हम दोनों में 0 देखिए, पहले समझिए कि इनपुट हम कैसे डालते हैं। तो दोनों इनपुट में या तो क्या कर सकते हैं, दोनों में 0 0 रख सकते हैं, या दोनों में 1 1 रख सकते हैं, या एक में 1 एक में 0 रख सकते हैं, चाहे एक में 0 तो एक में 1 लिख सकते हैं। मतलब इतना 1 2 3 4 कंडीशन हो सकता है। ठीक है, और उसका इतना जो लंबा कहानी की है उसके लिए एक शॉर्ट कट ट्रिक के लिए एक बुलियन एक्सप्रेशन याद रखिएगा, बुलियन एक्सप्रेशन। ये नाम भी उसी तरह से है, और वो गाना वाला बुलिया नहीं समझ लीजिएगा, ठीक है, ये बुलियन। ठीक है, यहाँ बुलियन एक्सप्रेशन इसका क्या होगा कि y जो होता है वो क्या होता है a प्लस b, ये होता है a प्लस b। अब याद रखना, देखिए इस फॉर्मूला को याद रखिएगा, मतलब इस बुलियन एक्सप्रेशन को याद रखिएगा, तो प्रोडक्ट हम मेरा आउटपुट निकल जाएगा, यानी आउटपुट का बुलियन एक्सप्रेशन आप लिख दिए, आउटपुट इक्वल टू क्या होगा a प्लस b। ए आप याद रखना किसके लिए, लॉजिक गेट और गेट के लिए। और गेट क्या होता है बुलियन एक्सप्रेशन, मतलब क्या होगा 0 प्लस 0, 0 प्लस 0 कितना हो गया 0। एक की जगह पर 1 है प्लस 1 कितना होता है 1 प्लस 1 तो 2 होता है, लेकिन हम बोल दिए हैं कि बाइनरी नंबर में दो ही डिजिट पड़ते हैं, तो 0 नहीं तो 1। तो पहले क्या करेंगे हम 1 1 रखे आया 2, लेकिन उसको हम क्या लिखेंगे 1 ही लिखेंगे, 2 नहीं लिखेंगे। यहाँ क्या हो गया 1 और यहाँ क्या होगा 0, तो 1 प्लस 0 क्या हो गया 1, 0 प्लस 1 क्या होगा 1। ये हो गया इसका ट्रुथ टेबल, ये हो गया इसका बुलियन एक्सप्रेशन, ये हो गया इसका सिंबल। ये था आपका और गेट। अब हम समझेंगे इसके बाद सबसे पहले एंड गेट। एंड गेट इससे भी आसान है, तो आप लोग वीडियो पे बने रहें और देखते रहे इसको, ठीक है। अब सब इसके बाद समझेंगे हम एंड गेट। तो अब हम देखने जा रहे हैं एंड गेट। तो ये एंड गेट में क्या है,
सबसे पहले और गेट में उसी तरह से देखे थे सिंबल। देखिए इसमें पूछता है कि सिंबल पूछेगा कि मतलब ये कोई फिजिक्स मतलब उस तरह के फील आने वाला नहीं है। ये आएगा तब जब आप इंजीनियरिंग कॉलेज में जाइएगा, तब हम लोग इंजीनियरिंग कॉलेज में पढ़े थे इसको। तो क्या है कि आप इसको अब एंड गेट समझेंगे, एक लॉजिकल है सब कुछ, ठीक ना। इसका सबसे पहले पूछता है सिंबल पूछेगा, नहीं तो ट्रूथ बोलेगा, ट्रूथ टेबल ड्रॉ कीजिए, नहीं तो बूलियन एक्सप्रेशन, बस तीनों चीज में से कुछ पूछेगा। फिर एंड गेट को कैसे डिफाइन करेंगे? इन लॉजिक गेट व्हिच हैज 2 इनपुट एंड 1 आउटपुट, जिसके पास 2 इनपुट हो एक आउटपुट हो। तो फिर कहिएगा सर आप एंड गेट और ऑर गेट में क्या अंतर है? अंतर बस सिंबल का है, सिंबल का बूलियन एक्सप्रेशन। ये आपका हो गया एंड गेट, इसमें हो गया आपका ए और बी इनपुट, ए क्या हो गया आउटपुट। इस तरह से इसको याद रखिए। ये सिंबल हो गया इसका एंड गेट का, मतलब ये हो गया आपका सिंबल, ये हो गया आपका सिंबल, सिंबल हो गया, ठीक है। अब इसका ट्रूथ टेबल क्या होता है वो देखते हैं। ट्रूथ टेबल और वो डायग्राम से सर्किट से नहीं समझाएंगे, डायरेक्ट शॉर्ट पर समझेंगे। उसको पहला बार समझा रहे थे आपको, मतलब उसमें इसलिए थोड़ा सा लॉजिकली समझा दिए सर्किट से, लेकिन अब उतना नहीं को समझ, ठीक है। इस तरह से आपको 3 पार्ट में डिवाइड कर देना है और इसमें लिख देना है ए और बी इनपुट हो गया, ए क्या हो गया आउटपुट हो गया। पहले क्या कीजिएगा, दोनों बॉक्स क्या कर सकते हैं, दोनों इनपुट में 0 0 पुट कर सकते हैं, तो दोनों में 0 0 रख सकते हैं। फिर क्या कर सकते हैं, दोनों में 1 1 रख सकते हैं, या एगो में 0 रखेंगे एगो में 1 रखेंगे, या एगो में 1 रखेंगे तो एगो में 0 रखेंगे। इतना इनपुट का प्रोबेबिलिटी हो सकता है, पॉसिबिलिटी, इतना पॉसिबल हम लोग इनपुट डाल सकते हैं। अब देखिए, अब 0 और प्लस यहाँ जैसे इसका आउटपुट कैसे लिखेंगे, तो बस डायरेक्ट हम अभी बता दे रहे हैं कि आउटपुट लिखने के लिए बस इसका जो एंड गेट का है बूलियन एक्सप्रेशन याद रखना है। अब बूलियन एक्सप्रेशन क्या होता है, यहाँ देखिए क्या होता है, y = a * b, बहुत आसान है, a * b और में जोड़ रहे थे और एंड में मल्टीप्लाई कर देंगे, a * b मतलब 0 * 0 क्या हो जाएगा 0, ये क्या हो गया a b, 1 * 1 क्या हो गया 1, 0 * 1 क्या हो गया 0 और 1 * 0 क्या हो गया 0। ये आ गया ट्रूथ टेबल किसका, एंड गेट, किसका एंड गेट का हो गया ट्रूथ टेबल। इस तरह से हम लोग निकाल सकते हैं। अब नेक्स्ट देखेंगे, देखिए इसमें हो गया सिंबल हो गया, ट्रूथ टेबल हो गया, अब बूलियन एक्सप्रेशन हो गया। अब नेक्स्ट देखेंगे नॉट गेट, मतलब देखेंगे नॉट गेट लास्ट इसका। नॉट गेट इसका सिंबल क्या होता है, देखिए एक ऐसा लॉजिक गेट है जिसमें एक इनपुट होता है और एक ही आउटपुट होता है, ठीक है। इसका जो सिंबल जो देखिएगा, इसका सिंबल क्या होता है इस तरह से, इस तरह से हम क्या लिखते हैं सिंबल। एक इसका एंड नॉट गेट का, किसका नॉट गेट का, इसमें एक इनपुट और एक आउटपुट। अब चलिए इसका हम ट्रूथ टेबल ड्रॉ करेंगे। ट्रूथ टेबल क्या हो जाएगा, बॉक्स बनाएंगे, ठीक है, एक इनपुट है और एक क्या है आउटपुट। तो क्या करेंगे हम, क्या हो सकता है कि एक बार ए में इनपुट में 0 रख सकते हैं और नहीं तो एक बार इनपुट में क्या रख सकते हैं 1 रख सकते हैं, और कुछ तो हो नहीं सकता है, 2 ही कंडीशन। अब क्या होता है इसका बूलियन एक्सप्रेशन, बूलियन एक्सप्रेशन क्या होता है, y = a पे कॉम्प्लीमेंट, याद रखिएगा इसको पढ़ते हैं y = a पे कॉम्प्लीमेंट या a पे a बार, ठीक है। a बार का मतलब क्या हुआ कि अगर मान लीजिए a का वैल्यू अगर 0 है और a बार लगा देंगे तो क्या हो जाएगा, उसका उल्टा मतलब 1 हो जाएगा, ठीक है। अगर मान लीजिए a बार का वैल्यू अगर 1 है और a सीधे लिखते क्या हो जाएगा 0, समझ गया। तो यहाँ पे होता है यार, मतलब इसका आउटपुट का फॉर्मूला क्या हो गया, a कॉम्प्लीमेंट, मतलब 0 रहेगा तो 1 और 1 रहेगा तो 0 हो जाएगा, बस जस्ट अपोजिट नॉट। तो देखिए हमारे वीडियो का लगातार देखते रहिए, ठीक है। और हमारा कोशिश है कि
बोर्ड का जितना भी है वो पूरा कवर कर देंगे और नीट का भी A to Z पूरा हम पढ़ाएंगे, क्योंकि ये तो अभी ऑनलाइन ऑफलाइन में थोड़ा सा डिफरेंस आता है। ये ऑनलाइन में जो बनाए कोई लॉजिक भी नहीं इस तरह का, ठीक है। और